जम्मू में आज माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों को ज्यादा सीटों की मांग को लेकर राजभवन के बाहर करेंगे प्रदर्शन। आज बडगाम के खान साहिब में जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियां सुनेंगे। सांसद आगा रुहुल्ला कल से आरक्षण के मुद्दे पर किया है सीएम हाउस के बाहर आंदोलन का ऐलान। 9 वर्ष के मौके पर रेलवे की बड़ी सौगात। आज से 1 जनवरी तक नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी ट्रेन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से भी नई दिल्ली तक पहुंचेगी ट्रेन। साउथ कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। अनंतनाग और इसके आसपास सेना और पुलिस के जवान ले रहे हैं घर घर की तलाशी। संदिग्ध की हो रही है पहचान। अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब में भी कोहरे की संभावना। जीओसी राइजिंग स्टार कॉर्प्स ने कठुआ में तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता की सराहना की। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ पर खतरनाक ड्राइविंग स्टंट करने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किए। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। राजौरी में एक एनजीओ ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान किया शुरू। लोगों को खुले में कचरा न फेंकने की अपील की। एनजीओ ने राजौरी के लोगों से की अपील, कचरा डस्टबिन में डालें ताकि राजौरी स्वच्छ और सुंदर बना रहे। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने दस्सल गली सड़क परियोजना का किया उद्घाटन। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क। राजौरी के एमएलए ने अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सड़क कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। पीएम मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव में किया नमन। उनके साहस, करुणा और बलिदान की सराहना की। पीएम ने पटना साहिब में तख्त श्री हरिमंदिर जी की अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा की। गुरुजी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोरा साहिब के दर्शन की जानकारी दी। 9 वर्ष से पहले आस्था और उत्साह के रंग। काशी से अयोध्या तक श्रद्धालुओं का महासैलाब। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक। ताजा बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में भारी टूरिस्ट की भीड़। केरल से आए 300 टूरिस्ट ने कुंजर में खान पान का लिया आनंद। सैलानियों के आने से कुंजर गुलमर्ग हाईवे पर ढाबे और रेस्टोरेंट में भारी भीड़। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। गुलमर्ग में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद सर्दियों की एक्टिविटीज की तैयारी चल रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग ताहिर वानी ने कहा कि इस सीजन में नाइट स्कीइंग समेत नई एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी। देव प्रतिनिधियों ने विंटर कार्निवल की निर्धारित तिथि पर जताई असहमति। बोले 15 जनवरी से घाटी के अधिकतर देवता चले जाते हैं स्वर्ग प्रवास। बंद हो जाते हैं देवालियों के कपाट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी जनहित याचिका खारिज किए जाने पर कोर्ट के तर्क पर सवाल उठाए। कहा, अदालत ने उनकी पीआईएल को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वो इसे राजनीतिक फायदे के लिए दाखिल कर रही हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने सोनमर्ग का दौरा किया और सोनमर्ग में वेब्रिज के कामकाज और सुविधाओं का जायजा लिया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक और देश विरोधी बताया। ठाकुर ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट हैरान करने वाला है।
रामबन पुलिस ने गूल इलाके में एक कुख्यात ड्रग पेडलर के रिहायशी घर को अटैच किया। इस प्रॉपर्टी की पहचान अपराध की कमाई के रूप में की गई। अनंतनाग पुलिस ने क्षेत्र में कुख्यात ड्रग तस्करों की अचल संपत्तियों को जब्त किया। 2 मंजिला रिहायशी घर और लगभग 10 कनाल सेब के बाग की जमीन जब्त की गई। गांदरबल जिले के निनीहामा में नए बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ। स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कंगन के चेयरपर्सन तस्मीना आदिल कापरा ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में टेरिटोरियल आर्मी ने नए भर्ती हुए सैनिकों की परेड पूरी मिलिट्री गरिमा और गंभीरता के साथ हुई। यह इवेंट पूरे इलाके के लिए एक यादगार और गर्व का मौका साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा जिले के लासीपुरा इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन एडिशनल एसपी पुलवामा शफत अहमद ने किया। बीजेपी तराल विधानसभा क्षेत्र के जोनल अध्यक्ष नजीर अहमद वानी ने तराल का दौरा किया। सुविधाओं की कमी से परेशान लोगों से वानी ने की मुलाकात। अवंतीपुरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ले रहे एक युवा डेवलपर जाहिद बशीर ने एक मोबाइल ऐप बनाया। ऐप का मकसद पावर सिस्टम को अच्छे से मैनेज करना है। नशे के खिलाफ कार्रवाई में सांबा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ड्रग तस्कर को 9.86 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया। पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ने वीर बाल दिवस पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। बारामूला जिले के पट्टन के मेन मार्केट को सुंदर बनाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी पट्टन ने फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए दुकानों के सामने की जमीन साफ की। बारामूला पुलिस ने नए साल के स्वागत के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिससे पट्टन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर पुलिस ने विशेष चेक पॉइंट स्थापित किए। बारामूला में 25 दिसंबर को मछुआरे नजीर अहमद लाटू को झेलम नदी में देवी दुर्गा की पत्थर की मूर्ति मिली। उन्होंने इसे पुलिस स्टेशन शेरी में सौंपा, जिसके बाद अगले दिन बारामूला पुलिस ने आधिकारिक प्रक्रिया के तहत मूर्ति को श्रीनगर के पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। बडगाम रेलवे स्टेशन पर श्रीनगर के 4 युवक सेल्फी लेने के दौरान हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आ गए। घायलों को तुरंत अस्पताल रेफर किया गया। रामबन पुलिस ने 45 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए फोनों को मालिकों को सौंपा गया। आरएसपुरा में सेवाही धर्म ट्रस्ट ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सरकारी सिटी मिडिल स्कूल और उसके मुख्य गेट के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजौरी के नौशेरा क्षेत्र के विभिन्न गांव का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। आरएसपुरा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की शहादत को याद करने के मकसद से सरकारी डिग्री कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे मशहूर पंजाबी गायक रोशन प्रिंस, उनके साथ हैप्पी रायकोटी भी मौजूद रहे।
पुंछ में विभिन्न हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के नरसंहार को रोकने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारा डिग्याना आश्रम जम्मू में वीर बाल दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 4 साहिबजादों के शहादत और धर्म संस्कार की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को याद किया। आगा रूहुल्लाह के अल्टीमेटम पर मंत्री जावेद राणा का बयान, कहा रूहुल्लाह कोई तूफान नहीं है, मीडिया बेजबान चीज में जबान डाल रही है। मंत्री जावेद राणा ने कहा कि मुकाबला करना है तो आगा रूहुल्लाह पहले पार्टी छोड़े, किसी के घर में बैठकर चुनौती नहीं दे सकते। कश्मीर के ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक के एक्स बायो में बदलाव, एक्स बायो से हुर्रियत अध्यक्ष का पद हटाया। एक्स बायो से हुर्रियत अध्यक्ष का पदनाम हटाने पर मीरवाइज उमर फारूक का बयान, बोले अधिकारी दे रहे थे दबाव, बदलाव नहीं करता तो बंद हो सकता था अकाउंट। मीरवाइज उमर फारूक के सोशल मीडिया हैंडल से हुर्रियत टैग हटाने के फैसले पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा संदेश देता है जिस जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को सर्वोच्चता प्राप्त है और अलगाववादी विचारधाराओं की यहां जगह नहीं है। वहीदुर रहमान पर्रा ने ट्वीट कर कहा कि मीरवाइज कश्मीर ने APSC टैग हटाकर शांति का रास्ता अपनाया, इससे उनके खिलाफ हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। अल्ताफ ठाकुर ने रूहुल्लाह के CM उमर अब्दुल्ला के घर विरोध प्रदर्शन की योजना और छात्रों को गुमराह करने की निंदा की। बानिहाल मेले सज्जाद शाहीन ने ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम किया शुरू। राशि बाउंड्री वॉल और टाइलिंग पर खर्च होगा 10 लाख रुपए। डोडा के DMO वीरेंद्र देव ने क्रेशर मालिकों को चेताया, अप्रूव्ड रेट से अधिक मटेरियल बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। हंदवाड़ा MC के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अहमद बट का बयान, बिना परमिशन और मैप अप्रूवल के किसी भी कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।